हसनपुर विधानसभा से आज़ादी के बाद आज तक जो है महिला सीट नहीं मिला है और यहाँ पे एक तगड़ी जो कि पूर्व में मुखिया थी और जो है विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जन स्वराज का कल जो है कार्यक्रम है पटना में। और ये क्या कार्यक्रम है हमारे बीच में शबनम देवी हैं, बताएगी। कल पटना में जन स्वराज का प्रशांत जी का संकल्प रैली है और वो संकल्प रैली को हम जितना भी विधानसभा का हसनपुर का तमाम वासी चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे, बनावे, रैली को सफल करें। और यहाँ से 22 बस हमारे हसनपुर विधानसभा से जा रही है। छोटी गाड़ी को वो भी 10 हो जाएगी, मिला जुला करके ज़्यादा ही होगा। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा और कुछ आदमी, हमारा ट्रेन से भी 100-200 आदमी जा रहे हैं, जिसको बस लग जाता है उल्टी वगैरह कर देता है, इसीलिए वो लोग ट्रेन को चुना है, वो ट्रेन से जाएगी। और हम लोग सभी मिल कर के बिहार के लिए, बदलाव के लिए, आदमी को सोच बदलने के लिए, जब तक हमारे बिहार वासियों को सोच नहीं बदलेगा तब तक हमारे बिहार की डेवलप नहीं होगा, बिहार हमारे नहीं बदलेगी। जब तक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। इसीलिए बेरोजगारी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। तो इसी को पूर्ण करने के लिए संकल्प के संग में हमारे प्रशांत भाई इस रैली को वहाँ पर सभी को बुलाया है और हम सब उनको हाथ मजबूत करने के लिए, बिहार को सफल बनाने के लिए इस रैली में भाग ले रहे हैं और जी जान लगा देंगे इस रैली को सफल बनाने के लिए। यहाँ तो हसनपुर विधानसभा में यादव और मल्लाह बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ जो है टिकट की बात है तो आप पासवान जाति से हैं और आपका हसनपुर विधानसभा में कितना जनसंख्या है? आप तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पर तो यादव की सबसे ज़्यादा वर्चस्व है और जनसंख्या भी है, ये तो कोई कहने की बात तो नहीं है, ये तो सब जानते हैं। और दूसरे नंबर में तो आते हैं सहनी जी आते हैं और तीसरे नंबर में पासवान की बारी आती है। और हमारे रामविलास पासवान को भी जब लोग यहाँ से चुना गया तो भारी बहुमत से वो भी जाकर के केंद्र में अपना जगह बनाए। और यादव जाति और पात पर इस बार वोट होने के लिए नहीं जा रहा है। इस बार वोट होगा कि जिसका दिल में, जिसका मस्तिष्क में बिहार बदलाव, अपने बच्चों का भविष्य का बदलाव का जो समीक्षा होगा, जो उनका सोच होगा, तब ये जाकर के इस बार उस पर रणनीति पर इस बार चुनाव होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर यादव की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, हमारे लालू जी का लड़का तेज प्रताप जी, वो जीत करके यहाँ से गए, हम लोग सब मिल करके उनको मैंने जीत करके भेजवाए, लेकिन आज तक वो घूर करके देखने के लिए नहीं आए। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर नीतीश जी का हालात जो हैं वो 9 बार पलटी ले चुके हैं, लेकिन हमारे बिहार वासियों के लिए उनके पास में कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि उनका जो 9 बार में जो कुछ ऐसा बिहार में बनाए हो जो वहाँ पर 25-50 हज़ार जनता काम करता हो। नहीं, ये जो आपका जो लालू प्रसाद के बेटे क्या नाम लिए? तेज प्रताप जी यहाँ 5 वर्ष में कितने बार आए और क्या विकास किए, इस पर कुछ बोलिए। विकास को तो बात छोड़िए, जो नेता, हम तो उस नेता को चैलेंज करते हैं कि जो नेता एक बार भी जहां से वो जीत करके गए वहां को पब्लिक के जो गार्जियन देखने के लिए नहीं आए, क्या वो गार्जियन कहलाने लायक हैं? वैसा नेता को हम लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए हमारे हसनपुर वासियों, तमाम हसनपुर विधानसभा की जनता की अब कुछ न कुछ समझ में बात आ गया है कि जात पात पर नहीं, अगर हमको आगे बढ़ना है, बच्चा को भविष्य को देखना है तो प्रशांत किशोर के संग में जुड़ना है। तो विधानसभा चुनाव में ये जो है प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? ये मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? जो हम ही सब पर्सनल। एक बात और पत्रकार जी, आप घुमा करके बोल रहे हैं, एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर प्रशांत जी को पर्सनल, अगर अपने आप को उनको बनने का ललक होता ना तो वो केंद्र में बीजेपी के ही समय में वो केंद्र मंत्री बन चुके रहते, लेकिन उनका ये ललक नहीं है। उनका ये सोच है बिहार बदलाव का, जो बिहार हमारा कैसे बदले।
बिहार में जो हमारे बच्चों शिक्षा से प्रीत हैं, जो उनका सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, वो कैसे मिले? बेरोजगारी से जो लोग जूझ रहे हैं, उनको रोजगारी कैसे मिले? उसके लिए वो बिहार बदलाव का वो मिशन पर काम कर रहे हैं। और हम लोग का कर्तव्य बनता है जो उनको हम कंधा से कंधा मिला करके संग दें। क्या प्रशांत किशोर ये विकास मुद्दे पर ये वोट लेना चाहते हैं? ये तो देखिए, जब आपको भलाई का हम बात करेंगे तो आप स्वतः हमारे लिए आप सोचेंगे, तो वो तमाम बिहार वासियों का बदलाव का बात सोच रहा है, तो उनको तो होना ही होगा। इसमें कहने की कोई मने बात नहीं है। रहा वोट करना ना करना, हमारे बच्चों, अभी तो आप देख रहे हैं पत्रकार साहब, जो हमारे जो जितना भी आदमी हैं, जो बड़े तबका के लोग, तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, अलग जगह में टाटा में पढ़ाते हैं, बेंगलोर में पढ़ाते हैं। और हमारे जो गरीब का किसान मजदूर का जो बच्चा है, वो तो बीए कर लिए, लेकिन बीएड करने की उनको औकात नहीं है, क्योंकि उनके पास में तो साधन नहीं है जो बीएड करेगा। पढ़ने का मन होने से क्या होता है? इसीलिए न प्रशांत भाई कहें कि जो बच्चों, जो किसान मजदूर को बच्चों पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास में मजबूरी है, पैसा का उसके पास में अभाव है, तो हम उस चीज़ को दूर करेंगे। हम उनको पढ़ाई के लिए हम अपना जी जान लगा देंगे। प्रशांत भाई का ये कहना है, और इसीलिए उनका सोच हम लोग को अच्छा लगा और हम लोग उनसे जुड़े हैं। कितना सीट लाएंगे प्रशांत किशोर, ये आपको बताना पड़ेगा। बिहार में कितना सीट लाएंगे, और ये जो है ये तीसरे स्थान पर रहेंगे कि चौथे स्थान पर रहेंगे कि एक नंबर में रहेंगे? अब तो लगता है कि जो मिशन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को तो एक नंबर में रहना चाहिए, और एक नंबर में ही रहेंगे। अब बिहारी वासी जाग चुके हैं, और ये जो पलटू भाई हैं, वो अलट पलट का जो काम करते हैं, वो अपना बोरा बिस्तर समट ले। अब लालू जी जो अपना सत्ता भांजते हैं, अब उनको सत्ता चलने वाला नहीं है। ये प्रशांत किशोर बहुत तेज आदमी हैं, और कई लोगों को जो है इसमें जनस्वराज में आपको टिकट देंगे और आपको टिकट देंगे। किसको वास्तविक रूप से टिकट मिलेगा, इस पर कुछ कहिए। ये तो कहना मुश्किल है। आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं, प्रशांत किशोर हमको पर्सनल, हम अपना बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 5 कैंडिडेट हसनपुर विधानसभा से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। टिकट हमको मिले या न मिले, लेकिन बिहार बदलाव के लिए हर पल हर घड़ी हम उनके संग हैं। तो हमारे बीच में एक व्यक्ति और हैं, इसी गांव के हैं। बताया जाए, ये प्रशांत किशोर क्या इस बार सत्ता में आएंगे? आशा तो ज़रूर है। मेरे जो कैंडिडेट है, भविष्य कैंडिडेट, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही बेटल मुखिया रह चुके हैं, और समाज में इतना ही सेवा कर चुके हैं जो अदर मुखिया आज तक नहीं कर पाए। क्या नाम बोलते हैं? शबनम देवी। आप अपना नाम क्या? प्रभात कुमार सिंह। ये प्रभात जी, ये अपनी बात बताएं और आम जनमानस को कुछ बोलिए। जनमानस को तो हम यही कहेंगे कि आप तो सबको देख लिए, एक बार हमारे प्रशांत भाई को मौका दीजिए, और वो जो वादा किए हैं आपको रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आपको खरे उतरेंगे। और यदि हम समाज से संदेश एक बात और देना चाहते हैं कि अगर यदि हम विधायक के पद पर आते हैं, अगर जीत करके जाते हैं, तो पहले जो यहाँ पर जो अफसरशाही हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पर बेविचारी जो हो रहा है, यहाँ पर जो शराब पर जो नृत्य हो रहा है, उसको तो ज़रूर अपना क्षेत्र में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, उसके लिए हम दिलो जान लगा देंगे। मतलब शराबबंदी होना चाहिए। हाँ, शराबबंदी होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने गलती कर दिया। पहले जो शराब का जो था, हमारे बिहार का शराब से जो इनकम होता था, वो इनकम भी रुक गया, जो बिहार हमारे पीछे हो गए। दूसरे नंबर में घर घर में बच्चों शराबबंदी होने से अब महुआ बना करके बेच रहा है, महुआ का डिलीवरी हो रहा है। ये क्या है? सरकार जो नीतीश कुमार को हम एक बात कहना चाहते हैं, आप तो सरकार एक बार तो आप शराब रोक दिए महिला सबको वोट लेने के लिए कि आपका पति सुधर जाएगा। आप पति को सुधारते सुधारते अब हमारे बच्चों मौत के मुंह में जाने लगा है, महुआ बना बना करके पीने लगा है। क्या यही सुधार है? यही नीतीश कुमार के रीजन में ये बात हो रहा है? यही सही सरकार होना चाहिए?
हैं? और दिन भर तो वो अपने गांजा पी करके पड़े रहते हैं, तो ये जनता को क्या देखेंगे? क्या इसका बिहार में ये जो क्या बोलते हैं इंग्लिश दारू का पिकअप नहीं आ रहा है, ट्रक नहीं आ रहा है? अगर यदि नहीं आ रहा है तो पहले तो उसका अफसरे सब पी रहा है, इंजॉय कर रहा है, वो खुद को इंजॉय कर रहे हैं, तो पब्लिक को क्या कहेंगे? शराब कौन बेचवाते हैं? और ये सब नीतीश कुमार करवाते हैं, उनका जो प्रशासन है वो करवाते हैं। प्रशासन दलाली लेते हैं, यहाँ पर शराब ट्रक लगता है, उनको कमीशन 1-2 लाख को भत्ता मिल जाता है हर ट्रक पर, उसके बाद में अपना लोग नृत्य नाच कर रहा है। जब अगर खबर दें तो पहले फ़ोन कर देता है कि हम लोग आ रहे हैं, अपना तुम माल को हटा लो। ये सब हो रहा है, ये सब हम लोग अपने आँखों से देखे हैं। खासकर हसनपुर विधानसभा में शराब माफियाओं का राज है, और ये शबनम जी बताते हैं जी, इस पर हम पुलिसिया कार्रवाई का जो है विरोध करेंगे, क्योंकि अपराधी जो शराब माफिया है उसको पहले पुलिस सूचना देता है। हाँ, पहले सूचना देता है कि भाई तुम अपना माल हटा लो, हमको सूचना मिल गया, हम तुमको आएंगे छापा मारने के लिए, क्योंकि मेरा भी तो वर्दी का नौकरी का सवाल है। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये आप नहीं देख रहे हैं कि जो एक बोतल लेकर के किसी को पिए हुए देख लेते हैं पुलिस वालों, तो उनको पकड़ करके जेल में देते हैं, और जो यहाँ ट्रक का ट्रक काट रहा है, महुआ को महुआ बना करके ड्राम का ड्राम बेच रहा है, उसके लिए उनके पास में समय नहीं है। तो आगे कुछ कहना है? अब क्या कहना है? यही कहना है कि जय बिहार और जय जनसुराज। ये जय बिहार और जन सुराज का जो है ये कैंडिडेट है, और आगे ये चुनाव लड़ेगी, तो तैयारी हो रहा है, और कल जो है पटना जाने की तैयारी में है, इसलिए ये सब बोले हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं, हम फिर आगे दिखाएंगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।